इन 3 फॉर्मूले से होता है डेयरी फार्म सफल। और सफल डेयरी फार्मर्स हमेशा इन 3 फॉर्मूले पे जरूर चलता है। तो पहला है ब्रीड, दूसरा है फीड और तीसरा है मैनेजमेंट। अगर इन 3 चीजों की कमी अगर आपके डेयरी फार्म में है तो लाखों का डेयरी फार्म भी आपका फेल हो जाएगा। बहुत बार और बहुत सारे लोगों के मुंह से हमने बार बार ये शब्द सुन रखे। बहुत कम लोगों को ये तीनों शब्द समझ में आते हैं। तो आखिर ये 3 शब्द है क्या जिसको डेयरी फार्म में एक सूत्र फॉर्मूला बताया गया है, और इन तीनों के बिना डेयरी फार्म हो ही नहीं सकता है। अगर आपको सफल डेयरी फार्मर बनना है तो इन तीनों पे वर्क करना पड़ेगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तीनों फॉर्मूले को मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर ये है क्या, जिससे आप भी इन पर वर्क कर सको। तो चलो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और इन तीनों के बारे में जाने। फॉर्मूला नंबर 1 वो है ब्रीड। तो ब्रीड का सामान्य अर्थ तो होता है नस्ल, लेकिन जब भी हम इस वर्ड का यूज डेयरी फार्म के लिए करते हैं तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट आता है अच्छी नस्ल। तो ब्रीड का मतलब ये कि आप अपने डेयरी फार्म पे अच्छी नस्ल के पशु रखें, चाहे फिर वो गाय हो या भैंस हो। उसका फायदा ये है कि आपको अच्छा दूध मिलेगा, साथ में नए पशु के लिए प्रजनन क्षमता उच्च मिलेगी, वहीं फैट एसिड की मात्रा भी अच्छी रहेगी, और जो पशु आपके डेयरी फार्म में पैदा होंगे उसकी आपको अच्छी कीमत मिलेगी। वहीं ब्रीड पे वर्क करने का तात्पर्य ये होता है कि जो भी अच्छी नस्ल के पशु आप अपने डेयरी फार्म पर लेकर आए, उनसे आप नए पशुओं की उत्पत्ति करें, अच्छी नस्ल अपने डेयरी फार्म पर बनाए। ये नहीं कि बार बार आप पशु खरीद कर लेकर आ रहे हैं। तो ब्रीड पे वर्क करें और अपने ही डेयरी फार्म पे अच्छे नस्ल के पशु ले, जिससे आपका डेयरी फार्म बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। तो ब्रीड पे वर्क करने का तात्पर्य ये है कि अच्छे नस्ल के पशु अपने डेयरी फार्म पर ही बनाओ, और ब्रीड का तात्पर्य ये है कि अच्छे नस्ल के पशु अपने डेयरी फार्म पर रखो। फॉर्मूला नंबर 2 वो होता है अपना फीड। तो डेयरी फार्म में फीड का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अच्छी नस्ल के पशु लेकर आने के बाद भी अगर फीड सही से नहीं दिया तो वो भी फेल हो जाते हैं। चाहे कितना भी ज्यादा दूध देने वाला पशु ले आओ, लेकिन उसको सही फीड और सही मात्रा में फीड देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब फीड में क्या क्या चीज आती है जो भी हम पशुआहार खिलाते हैं, चाहे वो दाना हो, चाहे कपासी खल हो, चाहे मिनरल मिक्सचर हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे डिवार्मिंग टेबलेट वगैरह, मतलब जो भी अपन पशुओं को खिला रहे हैं, चाहे भूसा हो, हरा चारा हो, कुछ भी हो, वो आता है अपना फीड में। तो जब भी हम पशुओं को फीड दें उस टाइम हमारा ये मैनेजमेंट काम आना चाहिए कि हम पशुओं को किस तरह का फीड दे रहे हैं और किस मात्रा में फीड दे रहे हैं। अच्छा फीड ही अच्छे पशु बनाता है, और अच्छी मिल्किंग भी तभी होती है। तो फीड का बहुत बड़ा रोल रहता है डेयरी फार्म में। साथ ही में आप ये तय करें कि कौन से पशु को कौन सा फीड देना है, साथ में पशुओं का मिल्किंग का कैपेसिटी कितनी है और मिल्किंग कितनी कर रहा है, उस हिसाब से फीड दिया जाता है। तो फीड का मैनेजमेंट डेयरी फार्म के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब फीड में बहुत सारी चीजें आती है कि हमने पशु आहार अच्छा दे दिया, लेकिन हम उसको बाकी चीजें नहीं दे पाए, जैसे मिनरल मिक्सचर या सही से कैल्शियम। फिर अगर हमने ये चीज भी अच्छी दे दी तो हम भूसा अगर सही से नहीं दे पाए तो भी पशु फेल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेयरी फार्मर्स सड़ा गला भूसा भी दे देते हैं। तो फीड का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और फीड मैनेजमेंट अपने डेयरी फार्म पे सफल करें। तो फीड का यही तात्पर्य होता है कि आप पशु को खिला क्या रहे, चाहे फिर किसी भी मात्रा में कुछ भी हो, लेकिन पशु को खिलाने वाले चीज को ही हम डेयरी फार्म में फीड बोलते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सामान्य अर्थ ये होता है कि प्रबंधन। अब आप डेयरी फार्म में किस तरह का मैनेजमेंट करते हैं उस पर आपका डेयरी फार्म निर्भर करता है कि आप सफल हो गए या असफल हो गए। जितना जरूरी ब्रीड है, जितना जरूरी फीड है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है डेयरी फार्म में मैनेजमेंट। एक सफल मैनेजमेंट ही सफल डेयरी फार्मर की निशानी है। जब भी आप पशु को कुछ भी अच्छा खिला लो या अच्छी नस्ल का पशु ले आओ, अगर आपने उसको सही से मैनेज नहीं करा तो आपका डेयरी फार्म फेल हो जाएगा। अब मैनेजमेंट के ऊपर जब चर्चा होती है तो किस किस लेवल पे चर्चा होती है, जैसे मैं आपको विस्तार से बताऊं। जैसे कि आप अच्छे नस्ल का पशु ले आए, अब उस पशु का आपने नस्ल सही से चयन कर ली, अब बात आ गई उसको फीड देने की। आपने उसको अच्छा अच्छा फीड भी दे दिया, लेकिन वो मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं दिया। जैसे कि किस नस्ल के भैंस को जो कितना दूध दे रही है गाय ही है, तो उस दूध के हिसाब से उसको फीड देना है। जैसे कि हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि जितना दूध दे उसका 40% फीड तो जाना ही चाहिए पशु को। साथ ही में उसको किस टाइम पे पानी पिलाना है, ये मैनेजमेंट भी देखना है। साथ ही में किस टाइम पे उसकी मिल्किंग करना है, ये मैनेजमेंट भी देखना है। साथ ही में उसको किस टाइम पे भूसा चारा हरा चारा देना, इस चीज का मैनेजमेंट भी करना है। तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है डेयरी फार्म पे। हर चीज का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। आप गाय भैंस को काजू बादाम भी दे दोगे, लेकिन सही टाइम पे अगर पानी नहीं दे पाए, सही टाइम पे अगर आपने पानी भी दे दिया लेकिन उसके शरीर में कैल्शियम मिनरल मिक्सचर्स विटामिन से प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पाए, आपने ये मैनेजमेंट भी बिगाड़ लिया, तो भी डेयरी फार्म असफल हो जाएगा। मतलब मैनेजमेंट का इतना बड़ा रोल रहता है डेयरी फार्म में कि सारी चीजें आपको सुनिश्चित ढंग से व्यवस्थित ढंग से करना पड़ेगी, तब एक सफल मैनेजमेंट बनता है। तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल डेयरी फार्म में हमेशा से रहा है और रहेगा।
चाहे डेयरी फार्म ले लो या किसी भी तरह का कोई व्यापार ले लो, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा डेयरी फार्म में रोल रहता है। तो सफल डेयरी फार्मर्स की निशानी होती है एक सही मैनेजमेंट। अब जैसे कि तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बताया, ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट, तो जब भी आप किसी सफल डेयरी फार्मर के पास जाओगे, उसके डेयरी फार्म में आप एंट्री करोगे, तो देखते ही आपको अच्छी नस्ल के पशु देखने को मिलेंगे। वहीं फिर वो पशु को क्या खिला रहा है, जो भी फीड दे रहा है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। अधिकतर सफल डेयरी फार्मर्स के पास तो जो फीड होता है वो घर का बना हुआ ही होता है। वो मार्केट से जो भी अच्छी अच्छी चीजें वो लेकर आते हैं, ये घर पे उनके पास जो भी चारा, पानी, दाना होता है, जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, ये सारी चीजें घर की बना के वो एक अच्छा फीड तैयार करते हैं। तो फीड भी आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। साथ में वो पशुओं को जो भी मिनरल मिक्सचर से दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, साथ में जो भी गोली दवाई अगर यूज कर रहे हैं, तो आपको अच्छी कंपनी की और अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाली देखने को मिलेगी। फिर अगर आप उनसे टाइम का पूछोगे कि उनकी टाइमिंग क्या है, वो किस तरह से खिलाते हैं, पशुओं को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो उनका मैनेजमेंट भी बिल्कुल सटीक रहता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम के हिसाब से चलता है। एक सफल डेयरी फार्म पर जो आप जाओगे तो उनका जो टाइमिंग मैनेजमेंट है वो आपको 5 से 10 मिनट ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। इससे ज्यादा सफल डेयरी फार्मर्स का टाइम मैनेज बिगड़ता ही नहीं है। वो मिल्किंग टाइम पर करते हैं, साथ में सुबह पशु की मिल्किंग किस टाइम पे की थी, शाम को उतना ही टाइम मिला के वो शाम को उस पशु की मिल्किंग करते हैं। बिल्कुल भी गलत टाइम पे पशु की मिल्किंग नहीं करते हैं, पशु को गलत टाइम पे पानी नहीं पिलाते हैं, चारा नहीं डालते, पशुआहार नहीं देते। तो मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल डेयरी फार्म पे रहता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सफल डेयरी फार्मर की निशानी ये होती है कि वो तीनों फॉर्मूले पे काम करता है। जैसा कि हम कभी भी किसी सफल डेयरी फार्म पे जाए तो ये चीज भी हमें देखने को मिलेगी। अब मैं नए डेयरी फार्मर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप जब भी डेयरी फार्म स्टार्ट करो तो आप ऐसा नहीं कि लोन ले लिया या पैसा घर का लगा के सीधा डेयरी फार्म में घुस गए, बिल्कुल भी ये गलती ना करें। मैं आपको बोलूंगा आप पहले ट्रेनिंग ले, या तो आप किसी सफल डेयरी फार्मर के पास जाइए, या फिर भी सरकार की बहुत सारी संस्था ऐसी है जो डेयरी फार्मिंग के लिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए ट्रेनिंग देती है, साथ में सर्टिफिकेट भी देती है। तो वहां पे आप 15-20 दिन की ट्रेनिंग ले, और मैं तो ये बोलूंगा कि आप 1.5 से 2 महीने की ट्रेनिंग ले, क्योंकि आप डेयरी फार्म जितना लेट कर तैयार करोगे तो रेडी होकर तैयार करें। तो हर चीज आप वहां सीखो, फिर आप सफल डेयरी फार्मर के पास जाओ, वहां पे हर चीज सीखो। तो पहले आप ट्रेनिंग ले, फिर आप अच्छी अच्छी ब्रीड के बारे में जाने कि भाई कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा दूध देती है, साथ ही उसको अपन अपने क्षेत्र में मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर आप ब्रीड के बारे में जानने के बाद आप फीड के बारे में जानो कि यार हमारे पशु के लिए कौन सा फीड सही है। अगर हम मार्केट से फीड लाके खिला रहे हैं तो कहीं उसमें गलत तत्व तो नहीं है, गलत चीजें तो नहीं है, गलत तरह का फालतू का यूरिया वूरिया तो नहीं मिलाया गया जो हमारे पशुओं के लिए गलत साबित हो। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, गलत फीड की वजह से ही पशु बिगड़ रहे हैं। पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या इस वजह से आ रही है कि पशुओं को सही से फीड मिल ही नहीं पा रहा, और जो फीड मिल रहा है वो गलत रूप में मिल रहा है, वो गलत तरह का फीड मिल रहा है। तो आप पहले ये सीखे, फिर एक डेयरी फार्म का मैनेजमेंट करना कैसे, ये चीज भी आप सीखे। तो मैं नए डेयरी फार्मर्स को यही बोलना चाहूंगा कि ट्रेनिंग ले और हर चीज को जाने, उसके बाद ही आप डेयरी फार्म में घुसे। साथ में पुराने डेयरी फार्मर्स को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप डेयरी फार्म में कंटिन्यू फेल हो रहे हैं और फायदा नहीं ले पा रहे, तो आप इन तीनों चीजों में से किसी न किसी जगह फेल हो रहे होंगे, या फिर कहीं कहीं पे आपने तीनों चीजें बिगाड़ रखी होंगी। आपकी नस्ल भी गलत होंगी, आपका फीड देने का तरीका भी गलत होगा, साथ में आपका मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको ये बोलूंगा, तो आप कोशिश करें कि अच्छी नस्ल के पशु रखें। हाँ, आप एक साथ नस्ल के पशु नहीं बदल सकते, पूरे डेयरी फार्म में सारी नस्लें नहीं बदल सकते। आप स्टेप बाय स्टेप बदले, तो 4 पशु निकाल दिए, फिर 4 अच्छी नस्ल के पशु ले आए, तो धीरे धीरे करके आप अच्छी नस्ल के पशु की तरफ आए, फीड का मैनेजमेंट सीख जाओ, और एक अच्छा मैनेजमेंट डेयरी फार्म में कैसे करना धीरे धीरे खुद से ही सीख जाओ। तो पुराने डेयरी फार्मर और नए डेयरी फार्मर सबके लिए 3 फॉर्मूले हमेशा लागू रहते हैं, और ये नहीं बोल सकते कि इन 3 फॉर्मूले की वजह से डेयरी फार्म सफल होता है। बिल्कुल यही सही है कि इन्हीं 3 फॉर्मूले की वजह से डेयरी फार्म सफल होता है। इसके अलावा डेयरी फार्म सफल करने का कोई भी रास्ता नहीं है, आपको ये सब चीजें करना ही पड़ेगी। तो किसान भाइयों, इन सब चीजों पे वर्क करें, तभी आप अच्छे प्रॉफिट में जाएंगे। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।